स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है हम लोगों का रासायनिक बलगतिकी। आइए समझते हैं रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। देखिए, रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, बलगतिकी का मतलब होता है कोई भी चीज मोशन में हो, गति में हो। समझे? तो उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि सबसे तेज अभिक्रिया कौन सी चीज की होगी। अगर ऑप्शन में दिया जाए लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, पटाखा फूटना, कौन सी चीजें में अभिक्रिया सबसे तेज होगा? क्या उत्तर है? उत्तर ऑब्वियस सी बात है, पटाखा फूटना होगा। क्यों? क्योंकि पटाखा जब फूटता है तो सेकेंड में फूट जाता है, 1 सेकेंड में फूट जाता है। जब किसी कागज जलता है तो कुछ सेकंड लगता है जलने में। जब कोई लोहा में जंग लगता है तो कुछ दिन लग जाता है। जब कोई दूध से दही बनता है तो कुछ घंटा लग जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया सबसे तेज कहना पड़ेगा इन 4-5 ऑप्शन में, तो हम कह देंगे पटाखा का फूटना। तो दोस्तों, बात ये आता है कि कुछ अभिक्रिया तेज हो जाता है, कुछ धीमा हो जाता है। ऐसा क्यों? इस क्यों का उत्तर हमें रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में दिया जाता है कि कोई चीज़ें तेज क्यों आता है, कोई चीज़ें धीमा क्यों अभिक्रिया संपन्न होता है। तो कोई अभिक्रिया तेज क्यों हो रहा है, कोई अभिक्रिया धीमा क्यों हो रहा है, कौन सी चीज उसकी गति बढ़ाती या घटाती है, कौन सी चीज उसकी गति को बढ़ा रहा है और कौन सी चीज उसके गति को घटा रहा है। मान लीजिए 2 बच्चे 10 किलोमीटर दूरी पर है, क्या वे हाथ मिला सकते हैं? क्या है इसका उत्तर? उत्तर आप देंगे नहीं हम। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूंगा, वे हाथ क्यों नहीं मिला सकते हैं? क्यों बताइए? क्योंकि वे एक दूसरे के पास नहीं हैं। तो हाथ मिलाने के लिए पहला काम क्या करना होगा? पहले पास आना होगा। अब यही बात केमिस्ट्री में लागू करते हैं। मान लो 2 छोटे कण हैं, एक दूसरे के नाम है ए और एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। तो क्या ए और बी मिलकर नई चीज बना सकते हैं? क्या उत्तर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वे दूर स्थित हैं, वे पास में नहीं हैं। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक बलगति का पहला नियम ही यही कहता है कि जब तक कण आपस में नहीं मिलेंगे तब तक रिएक्शन शुरू नहीं होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि रिएक्शन होने के लिए क्लोजिंग टक्कर जरूरी है। वैज्ञानिक क्या कहता है कि जब तक कण आपस में नहीं मिलेंगे रिएक्शन शुरू नहीं होगा। रिएक्शन होने के लिए किसी भी कण को टकराना जरूरी है। मान लीजिए 2 छोटे छोटे कण हैं और वो एक दूसरे से टकराए, तो क्या, ध्यान दीजिएगा, मैं टकराने की बात कर रहा हूं, पास आने की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर 2 लोग एक दूसरे के पास खड़े हैं, लेकिन छू नहीं सक रहे हैं, तो क्या हाथ मिल जाएगा उसका? नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें संपर्क करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में यही कॉन्टैक्ट क्लोजिंग कहलाता है, यानी कि टकराव कहलाता है। अब अगला सवाल, यहीं से असली कॉन्सेप्ट शुरू होगा, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ए बी टकरा भी गए, मान लो कोई ए इंसान बी इंसान से टकरा भी गए या ए कण बी कण से टकरा भी गए, तो क्या हर बार टकराती ही नई चीज बन जाएगी? सोचो, 2 आदमी सड़क पर टकरा गए, क्या हर बार वे दोस्त बन जाएंगे? क्या लगता है तुम्हें? इसका उत्तर हाँ या ना क्या होगा? यहीं से हम अगले कॉन्सेप्ट
हर टक्कर के रिएक्शन क्यों नहीं होती है पर जाएंगे। ये रासायनिक बल गतिकी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।